चाय पर चर्चा हो रही है, खान पान की बात हो रही है, तो एक बात आपको और बता देते हैं कि हमारे पर्यावरण के हिसाब से जो भारतीय खाना है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे कहते हैं कि हमें खाना वही चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, लेकिन भारतीय खाने को पर्यावरण और प्रकृति के लिए भी सबसे अच्छा माना गया है। देखिए, अब तक कई सारे रिसर्च इसको लेकर के आए गए हैं और ये भी कहा गया है कि भाई जिस जगह पर जैसा क्लाइमेट होता है उसी हिसाब से वहां खाना भी उपजाया जाता है या फिर उसी हिसाब से लोग वहां पर खाते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है, दावा किया जा रहा है स्विट्जरलैंड बेस्ड ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF की लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है और इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भारत के खान पान की तारीफ से जुड़ी आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। खाने पीने के मामले में हमारा कोई जवाब नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा खाना हमारे देश में ही मिलता है, ऐसा अब तक तो हम ही मानते थे, लेकिन अब तो दुनिया भी इसका लोहा मान रही है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से हमारे देश का खान पान धरती पर सबसे बेस्ट है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका फायदा पृथ्वी को भी होता है, ऐसा दावा है स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का, जिसकी लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में सबसे अच्छा खान पान भारतीयों का है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में भी भारत के खान पान के तरीके की खूब तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी G20 देशों में भारत का खान पान सबसे बेहतर है। अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत के खाने के तरीके को अपना ले तो पर्यावरण को होने वाला नुकसान काफी कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के खान पान को सबसे खराब माना गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया का हर इंसान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के खान पान को अपना लेता है तो खाने से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 263% ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नहीं 7 धरती की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में भारत के मिलेट मिशन की जमकर तारीफ की गई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत की तरह खान पान करने लगे तो खाने की जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ 0.84 धरती में ही काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के खाने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम है, मिलेट सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ ही जलवायु के लिए भी काफी अच्छे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम सही तरीके से खाएं तो हमें खाना उगाने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होगी। इसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए भी हो सकता है। रिपोर्ट में प्रोटीन के दूसरे विकल्पों को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया है। दालें, पौष्टिक अनाज और प्लांट बेस्ड मीट के साथ पोषक तत्वों से भरपूर एल्गी पर जोर दिया गया है। जाहिर है कि आप खा पी क्या रहे हैं, उन्हें तैयार कैसे कर रहे हैं, खाना तैयार करने में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना होता है, इससे ये तय होता है कि धरती की सेहत के लिहाज से वो ठीक है या नहीं। तो अच्छा खाइए, अपनी और धरती की सेहत भी बनाए रखिए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, डाइटिशियन हैं। डॉक्टर शिखा, आपको बहुत लंबे समय से सुनते पढ़ते और आपके आर्टिकल्स बहुत पहले, मुझे याद है कि जब हम ग्रेजुएशन में ही थे तभी आपके आर्टिकल्स छपा करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके मैगजीन में भी, तो वो पढ़ा करते थे। तो ऑफकोर्स इससे बेहतर, इस रिपोर्ट को इससे बेहतर आप बताने वाला और कोई हो नहीं सकता है। ये बताइए कि हमारे खान पान को लेकर हम तो जानते ही हैं कि जिस तरह का क्लाइमेट होता है वैसा ही खान पान आपको सूट भी करता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है WWF की, वो क्या ये भी पुष्टि इस बात की करती है कि अगर हमारा खान पान यानी कि इंडियन फूड जो है वर्ल्ड वाइड अगर लोग खाएं तो उनकी भी बेहतरी उसमें है? बिल्कुल, आपने सही कहा एंड थैंक गॉड कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने इस चीज को एंडोर्स किया है, क्योंकि तब पूरी दुनिया इस चीज को पढ़ेगी और समझेगी। और मैं आपको 3-4 चीजें बताती हूँ जो हमारे इंडियन डाइट में है, जो कि साइंटिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, इंसान के लिए भी और प्लैनेट के लिए भी। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने हाईलाइट करी है, प्लांट बेस्ड डाइट। आज के समय में जितने भी डॉक्टर्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो कह रहे हैं कि अगर आपको आर्थराइटिस, आपको एस्थमा, आपको कैंसर, आपको हार्ट अटैक से बचना है
तो आपकी डाइट में प्लांट बेस्ड एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और इंडियन डाइट्स में सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये पूरी दुनिया की जो साइंटिफिक बॉडी है इस चीज को कह रही है, यहाँ तक कि जो टॉप मोस्ट एथलीट्स हैं वो भी प्लांट बेस्ड डाइट को अपना रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि प्लांट बेस्ड डाइट से आपकी बीमारियां नहीं होती हैं और आपको वो सारे पोषण मिलते हैं जो आपको मिलने एज ए ह्यूमन बीइंग चाहिए। सेकेंड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमें समझना चाहिए कि आज के समय में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो क्लियरली कह रही है कि आपके डाइट में वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ गेहूं और चावल से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। वेस्ट में गेहूं और चावल ही स्टेपल डाइट है, यानी उसके बाहर कुछ ज्यादा खाया नहीं जाता। जबकि हमारे देश में अगर आप देखें मिलेट्स, बहुत ज्यादा मिलेट्स इस्तेमाल होते हैं और आज भी छोटे शहरों में मिलेट्स का इस्तेमाल होता है। साउथ में रागी है, ज्वार है, नॉर्थ में बाजरा है। तो ये, और नवरात्रों में तो खास कर आप देखें कि गेहूं और चावल को खाया ही नहीं जाता और बाकी चीजों को खाया जाता है। तो यानी हमारी परंपरा में ये बहुत क्लियर है कि आपको डाइवर्सिटी खानी है। उसका इंसान की बॉडी पे तो फर्क पड़ता ही है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। प्लैनेट पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप सिर्फ गेहूं और चावल की खेती करते हैं तो वो जो सॉइल है वो डिप्लीट हो जाता है, उसकी अपनी नरिशमेंट खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे सॉइल खत्म हो जाएगा वैसे आगे आने वाले समय में ये अनाज ही नहीं उगेगा और पूरे जो लैंड है वो बंजर हो जाएगा। इंडिया में रोटेशन होती है क्रॉप की, यानी कभी आपने एक अनाज उगाया, फिर दूसरा उगाया, फिर तीसरा उगाया। उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो इरोड नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी रहती है, जो कि प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, यानी कि चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने के साथ साथ न सिर्फ हम खुद को हेल्दी बना रहे हैं बल्कि अपने प्लैनेट और सॉइल को भी। और अगर आपको याद हो, आपने बहुत अच्छी बात कही, G20 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी तो पिछले ही साल हमने मिलेट ईयर भी मनाया है। मिलेट्स को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी प्रमोट किया था। और अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक इंस्ट्रक्शंस दी है कि वहां पर जितने बच्चे 12 साल से कम हैं वो सभी वेजिटेरियन डाइट पे जाएं, क्योंकि वहां पर ओबेसिटी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब भारतीय खाने को मानने लगा है। वो मान रहे हैं कि जो इंडियन फूड है वो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे सबसे बड़ी बात जब होती है कि भाई प्रोटीन की बात होती है, और प्रोटीन में बाहरी देशों में बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड और इस सब पे जोर होता है, जो प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस पे प्लैनेट पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत उस पे लोड पड़ता है। इंडिया में जो प्रोटीन की जो वैरायटी है वो अलग अलग चीजों से आती है। यानी कि जैसे अगर आप देखें कि हमारे जो मूंगफली है, सोया है, हमारे बाकी नट्स एंड ऑयल सीड्स है, तिल है, विंटर्स में तिल के लड्डू खाए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वो ऐसी व्यवस्था थी कि नट्स एंड ऑयल सीड्स सस्ते से लेके महंगे तक हर तरीके के नट्स एंड ऑयल सीड्स की हमारे पे एक परंपरा थी खाने की। वेस्ट में नहीं खाए जाते, यहाँ पे खाए जाते हैं। शिखा जी, एक बात और जानना चाहूंगी। देखिए, ये बताइए कि आजकल वीगन डाइट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो ये बताइए कि क्या वो भी हेल्दी रहने के लिए कारगर है, जिसमें दूध का सेवन और पनीर का सेवन, दूध से उत्पादक कोई भी चीज हो उसका सेवन नहीं किया जाता? देखिए, आजकल अगर हम वीगन की बात करें तो उसका जो रूट कॉज है क्या है? उसका रूट कॉज है कि जो गाय से हमें दूध चाहिए होता है, तो वो एक हम नॉर्मल जैसे गाय जैसे फार्म में चारा खा रही है इस तरह से नहीं होता। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे वो गाय एक छोटे से क्यूबिकल में बंधी रहती है और उसका दूध निकाला जाता है, और वहां पे उसको इन्फेक्शन भी होते हैं, उस दूध की क्वालिटी भी कम होती है। और आगे जाके क्योंकि कुछ सीजन में, जैसे मानसून सीजन है या कुछ सीजन है, उसमें गाय दूध उतना नहीं दे पाती है, तो क्या होता है फिर उसमें मिलावट की जाती है। उसमें सोयाबीन का प्रोटीन मिलाया जाएगा, उसमें ऑयल मिलाया जाएगा, ताकि उसकी फैट और उसकी प्रोटीन की जो मेजरमेंट है वो बनी रहे। और शिखा जी, कई तरह की चीजें हो गई हैं, ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस गायों को पड़ते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं जिससे कि हमें भी नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए।